ये ध्यान सूत्र कहता है, मेडिटेशन इज सरेंडरिंग टू द प्रेजेंट मोमेंट, द मोमेंट ऑफ इटर्नल नाउ। ध्यान वर्तमान के क्षण में समर्पण है, वर्तमान का शाश्वत क्षण, उसके प्रति समर्पण। बहुत ही प्यारी सी बात ये सूत्र कहता है और बहुत ही आवश्यक समझने के लिए, क्योंकि ध्यान तो एक गहनतम समर्पण की घटना है, लेकिन लोगों को जो भ्रम पकड़ता है वो क्या पकड़ जाता है? एक तो समर्पण करने का भ्रम कि हम समर्पण करेंगे, करने वाला तो कोई होता नहीं, कोई करता है नहीं कि समर्पण कर दिया जाए, वो तो एक घटना है, वो एक हैपनिंग है, सरेंडर तो एक हैपनिंग है। अब समर्पण की बात में व्यक्ति को लगता है कि हम उस समर्पित चित्त दशा में हमेशा रह कैसे सकते हैं। अभी समर्पण में थे, आगे पता नहीं रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। ये तनाव, ये द्वंद्व हर साधक को पकड़ता है। तो अब वो कोशिश करता है कि हम कैसे हमेशा उस समर्पित भाव दशा में बने रहें। वो बना रह नहीं सकता हमेशा, तो उसको तनाव पकड़ता है। इसीलिए सूत्र की स्पष्टता हमारे सामने रखता है, वर्तमान के क्षण के प्रति समर्पण। और वर्तमान का क्षण क्या है? शाश्वत क्षण, इटर्नल मोमेंट ऑफ नाउ। शाश्वत इसलिए कह दिया जाता है वर्तमान के क्षण को। इस बात को मैं अनेकों बार दोहरा देता हूँ कि जब भी जीवन में हमारे सामने होता है जीने के लिए, वर्तमान ही होता है। वर्तमान के सिवा हमें कुछ और क्षण उपलब्ध नहीं होता, इसीलिए वो शाश्वत है। कभी भी अतीत का जो जीवन था वो भी वर्तमान में ही था, भविष्य का अगर कोई जीवन होगा जो जिसको हम भविष्य करें वो भी वर्तमान में ही होगा। अब अगर समर्पित चित्त दशा या भाव दशा की बात करी जाए तो केवल वो क्षण जिसमें हम जो हमारे सामने है उतना हमको संभव भी लगता है। किसी भी व्यक्ति को कोई चीज़ असंभव तब लगती है जब बहुत दूर कहीं भविष्य में सोचने लगता है, लेकिन अगर इसी क्षण में किसी से बात करी जाए तो उसको सब कुछ संभव लगता है। तो सूत्र कहता है वर्तमान के क्षण के प्रति समर्पण में जाओ। अभी सारा संघर्ष विदा कर दो, अपने भीतर से सारी खींचातानी, सारा नकारात्मक द्वंद्व सब विदा कर दो। वर्तमान के क्षण में पूरी तरह डूब जाओ, अर्थात जो है उसका पूरा स्वीकार कर लो। अपनी तरफ से सारी सीमाओं को गिरा दो। वर्तमान के क्षण में ये बिल्कुल आसान है, लेकिन भविष्य के क्षण में संभव नहीं है। लेकिन अगर हम वर्तमान के क्षण में ये कला सीख लेते हैं कि हम अभी बैठे हैं या कुछ कर रहे हैं या किसी गतिविधि में संलग्न हैं और हम अपने अंदर एक गहनतम स्वीकार को उतार लेते हैं, जो हो रहा है सो हो रहा है, हम अपने को पूरी तरह बहने दे रहे हैं, उस क्षण में समर्पण हो गया। समर्पण किसी व्यक्ति, किसी सत्ता के प्रति नहीं होता है। समर्पण आमतौर से लोगों को ये गलतफहमी रहती, कोई सोचता है ईश्वर के प्रति समर्पण, कोई सोचता है गुरु के प्रति समर्पण। नहीं, समर्पण किसी के प्रति नहीं होता। समर्पण की एक भावदशा होती है, और समर्पण की भावदशा ऐसी नहीं है कि उसमें हमको कुछ करना है, बस हमको अपने भीतर के संघर्ष, अपने भीतर के नकार यानी कि निगेशंस, अपने भीतर की शिकायतें, कंप्लेंट्स, ये सब गिरानी होती हैं। अब हमारे इस वर्तमान के क्षण में न कोई शिकायत रही, न कोई आग्रह रहा, न कोई पूर्वाग्रह रहा, न कोई सीमा रही, न कोई बंधन रहा, और अतीत और भविष्य की कोई भी कल्पना हमारे ऊपर आरोपित नहीं रही। जो है उसमें पूरी तरह हम ठहर गए। एक कंप्लीट इनर स्टिलनेस इस प्रेजेंट मोमेंट में, एक परिपूर्ण आंतरिक स्थिरता वर्तमान क्षण में। तो इस अवस्था को ही कहेंगे वर्तमान के क्षण में समर्पित हो जाना। और जब हम इस तरह से वर्तमान के क्षण में होते हैं तो हम बिल्कुल एक अपरिसीम सत्ता में प्रवेश कर जाते हैं। हमको हमारे होने का एक गहनतम तल जो है वो आमंत्रण देता है और हम उसकी तरफ खींच लिए जाते हैं और हम असीम हो जाते हैं। ध्यान वही असीमित आयाम में प्रवेश है, लेकिन उसमें जाएं कैसे? असीमित आयाम में जाने के बहुत उपाय हो सकते हैं। एक उपाय ये भी है, समर्पण की घटना। हर जगह समर्पण 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 बहुत बात करी जाती है,
लेकिन लोगों को लगता है समर्पण, और समर्पण तो बहुत कठिन है। लेकिन इस सूत्र को समझेंगे तो समर्पण से सरल कोई चीज़ नहीं। वर्तमान के क्षण में सारे विरोध प्रतिरोध गिराकर पूरी तरह अपने भीतर ठहर जाना, ना अतीत ना भविष्य, ना कोई आग्रह पूर्वाग्रह, ना कोई सीमा, बस समर्पण घट गया। और उस एक गहरे अप्रतिरोध की अवस्था में और गहरे स्वीकार की अवस्था में जो घटता है वही ध्यान का घटनाक्रम होता है। इसीलिए ध्यान क्रिया नहीं है, ध्यान हमारे स्वभाव का एक तल है जो तब प्रकट होता है जब हम कुछ निश्चित ढंग से, एक निश्चित प्रारूप में कुछ चीज़ों को लयबद्ध कर देते हैं। यहाँ पर लयबद्धता समर्पण के आयाम से आती है। तो इस प्रयोग को या इस सूत्र को अपने जीवन में उतारना है तो केवल इस क्षण की हमको फिक्र करनी है जो हमारे सामने है। समर्पण के लिए हमको नहीं सोचना है कि आगे भविष्य में हम इसको कैसे ले जा पाएंगे, कैसे नहीं ले जा पाएंगे। अभी है ना, अभी तो सांस चलती है, तो ऐसे ही देखें। हम कभी ये नहीं सोचते भविष्य में पता नहीं सांस ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। नहीं ले पाएंगे तो वो भविष्य बताएगा। अभी सांस चलती है, हम जिंदा हैं इसलिए। कल सांस चलती थी क्योंकि जिंदा थे हम जिंदा होंगे, सांस चल रही होगी। तो एक एक क्षण में जैसे सांसों का घटना घटता है, ऐसे ही एक एक क्षण से समर्पण विकसित होता चला जाता है। उसके लिए किसी भविष्य की आवश्यकता नहीं, न किसी योजना की, न किसी विधि की, किसी प्रक्रिया की कोई आवश्यकता नहीं। बस इस क्षण का पूरा स्वीकार। और अगर ये भावदशा किसी की आती है तो ध्यान का इतना सौम्य सुंदर आयाम उसके जीवन में आता है जो उसके पूरे जीवन को एक गहरी मधुरता से भर देता है। समर्पण हमेशा मधुरता लाता है, सौम्यता और सुंदरता लाता है। तो ये इस सूत्र की सारी प्रज्ञा है।